तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के खातिर 35 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, जो आपके पेपर में यहीं से पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब दिखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव को मेरे साथ आंसर लगाते चलेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और याद रहे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, तभी आप कुछ बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो देखोगे क्या बोलता है। पहला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या कहता है, बच्चा पार्टी देखोगे करा कि तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है। तुल्य रूप कहने का मतलब क्या होता है, तो तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है जी, तो बिल्कुल लगा देंगे बच्चा पार्टी, यह हमारा अभिसारी विकास कहलाता है। भाई साहब बता दोगे अभिसारी विकास किसे कहते हैं। अभिसारी जो विकास होता है इसमें क्या होता है, किसी भी जीव की, है ना, किसी भी जीव की मेरे भाई क्या होता है, कार्य करने की जो दर होता है वो समान होता है, लेकिन उसकी संरचना की बात करेंगे, उसकी, है ना, उसकी जो भीतरी के बनावट की बात करोगे वो अलग अलग होता है। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं तितली, जैसे प्यारे बच्चों तितली को देखे होंगे। ठीक है, आप लोग पक्षी को देखे होंगे। ठीक है, जैसे तितली और पक्षी, इन दोनों का कार्य होता है मेरे भाई पंख से क्या करना, तो पंख से उड़ना। इन दोनों का कार्य होता है भाई साहब पंख से उड़ना, लेकिन इन दोनों की अगर संरचना की बात करोगे, यानी जो इसकी बनावट की बात करोगे, वो दोनों का क्या होगा, तो बिल्कुल बच्चा पार्टी इन दोनों का संरचना अलग अलग होता है। इसी को क्या कहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग अभिसारी विकास कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, है ना, बच्चा पार्टी देखते चलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कि डाई एसिटिल, है ना, डाई एसिटिल मार्फिन क्या होता है, पता है। डाई एसिटिल एक प्रकार की क्या होता है, हम लोग का एक प्रकार की हीरोइन होता है भाई साहब। हीरोइन वो वाला हीरोइन नहीं, ठीक है, यह हमारा एक प्रकार की मार्फिन होता है, जो आप लोग का हीरोइन होता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। साथ साथ आंसर लगाते चलेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, देखोगे करा कि बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में पाई जाती है। बिल्कुल, जो बासमती चावल होता है उसका किस्म केवल हमारे भारत देश में कितना पाई जाती है, तो बिल्कुल लगा देंगे बच्चा पार्टी, क्या लगाओगी, तो बिल्कुल हमारा 27 किस्म। ठीक है, बिल्कुल 27 किस्म केवल अपना भारत में पाया जाता है, याद रख लेना है जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और पूरे ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई है, आंसर साथ साथ देते चलोगे। कर कि निम्नलिखित में से, है ना, किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। इसका मतलब कहने का मतलब होता है, प्रवर्धन कहने का मतलब यही होता है मेरे भाई, उसका जांच, कैसे उसका जांच किया जाता है। ठीक है, ऐसा समझ लो किसी भी न्यूक्लिक अम्ल को जांचने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पता होना चाहिए पीसीआर। पीसीआर एक तकनीक होता है जिसके कारण हम न्यूक्लिक अम्ल को क्या करते हैं, तो प्रवर्धक कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चा पार्टी, बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा दोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगाते चलेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है ना, और वीडियो को अंतिम तक देखोगे तब मज़ा आने वाला है। देखोगे बच्चा पार्टी यही कहता है निम्नलिखित में किस भैया पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। हमने इसे 100% लगाया, हमने इसे 100% लगाया कि आपके पेपर 2026 में यह प्रश्न आने की संभावना 100% है। क्या जी, आप कहाँ लगाते हो मेरे भाई, बिल्कुल लगा देंगे बंगाल के आतंक जो है हमारा जलकुंभी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल बच्चा पार्टी ए नंबर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप लोग साथ साथ लगाते चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर पर ध्यान देते चलेंगे कि घास के बीज में प्रशक्ल यानी एस्कूटम या क्या कहलाता है भैया, जो हम लोग घास का जो बीज होता है उसके एस्कूटम को हम लोग क्या कहेंगे जी, बिल्कुल लगा देंगे उस एस्कूटम को हम लोग बीज पत्र कहते हैं। क्या बच्चा पार्टी, बिल्कुल बीज पत्र लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बीज पत्र लगाएंगे, आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखोगे अगले सवाल कह रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली है जो गैर एस्टाइडर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे हम लोग सहेली गोली कहते हैं। चलो बच्चा पार्टी एक सवाल आपसे पूछेगा कि सहेली गोली का जो मतलब है ना, यह सहेली गोली कहाँ बनता है, इसका कोई तो कोई स्थान होगा जहाँ पे हमें सहेली गोली बनता होगा, तो बिल्कुल याद रखेंगे बच्चा पार्टी, हमारा शहर लखनऊ,
हमारे शहर लखनऊ की बात करोगे, यहीं पे क्या है मेरे भाई, सहेली गोली बनाने की, है ना, विधि स्टार्ट किया गया। बिल्कुल हमारा लखनऊ लगा दोगे। यह भी बात आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कर कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल लगा देंगे बच्चा पार्टी। एक लिंगी नर पुष्प के लिए, एक लिंगी नर पुष्प के लिए पिस्टिलेट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल साथ ही साथ लगाते चलेंगे। अगले सवाल देखोगे, कर कि एमनियोसेंटिस एक प्रक्रिया है। चलो, एमनियोसेंटिक क्या है, तो एक प्रकार की प्रक्रिया है। इसका कार्य यही होता है कि भ्रूण की आनुवांशिक रोग को निर्धारण करना। अगर माँ के है ना, अगर माँ के पेट में जो भ्रूण है, जो भैया बच्चा मतलब तैयार हो रहा है, अगर उसमें कोई बीमारी हो गया, अगर उस माँ के पेट में बच्चा है, उसको कोई बीमारी हो गया, कोई दिक्कत हो गया भीतरे, तो उसको जांच करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटिस का प्रयोग करते हैं। क्या बच्चा पार्टी याद है? बिल्कुल एमनियोसेंटिस का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर की उपयोग करेंगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, करा कि निम्न में कौन सी अगुणी संरचना है। अगर जानोगे अगुणी संरचना क्या होता है, इसका मतलब यही होता है एन टाइप। एन प्रकार की कौन होता है, जिसमें केवल एक गुण पाया जाता है, उसे ही अगुणित कहते हैं। क्या बच्चा पार्टी लगाओगे? बिल्कुल लगा देंगे। देखोगे क्या होता है मेरे भाई, युग्मनज क्या होता है भैया, द्विगुणित होता है। युग्मनज में दो नर का मतलब दो गुण पाया जाता है। अगुणित की बात करते हो केवल एन होता है, युग्मक की बात करते हो केवल एन होता है। हमसे पूछा है अगुणित, हमसे पूछा है अगुणित, तो मेरे भाई ये तो हमारा द्विगुणित हो जाएगा, है ना, ये भी तो हमारा द्विगुणित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलो यह क्या हो जाएगा, हमारा अगुणित हो जाएगा। ठीक है, और यह भी हमारा अगुणित हो जाएगा, यानी जो एन टाइप होता है वो हमारा अगुणित होता है। तो बिल्कुल बच्चा पार्टी अंडाणु भी होगा, युग्मक भी होगा। क्या जी, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी नंबर छूट गया है। ठीक है, बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अंडाणु भी होगा और युग्मक भी होगा। क्या जी, बिल्कुल लगाते चलेंगे। अगले सवाल को चलोगे, देखोगे, कर कि जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाली एसटीडी है। जननांग समस्या, जननांग में मेरे भाई किसी प्रकार की मतलब बीमारी हो जाता है, तो किसके फैलने वाला जो एसटीडी विषाणु है, किसके द्वारा फैलता है। बिल्कुल बच्चा पार्टी याद रखोगे, है ना, पोलीलुमा। क्या जी, पोलीलुमा एक विषाणु होता है जिसके द्वारा जननांग समस्या होता है। किसी जनन करने की जो विधि होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई, किसी प्रकार के रोग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, है ना, करा कि है ना, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। जीन अभियंत्री की बात करेगा, किसके मतलब स्तर पर होता है। बिल्कुल लगा देंगे, ये जो है ना हमारा प्रतिलेखन और अनुवादन, है ना, प्रतिलेखन और अनुवादन यानी दोनों लगा देंगे। बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा जी। क्या जी, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगाते चलेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे, करा कि अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयोग होता है, बिल्कुल उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेराडिक्सेज। पेराडिक्सेज कहते हैं मेरे भाई, जो हमारा एलिसा परीक्षण, यह एक प्रकार की जांच होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग पेराडिक्सेज एक प्रकार की क्या है, इसका उपयोग करके उस जांच को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कर है बच्चा पार्टी की विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के उजागर क्या होती है। विभिन्नताएं जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या उजागर करती है जी, तो बिल्कुल लगा देंगे। क्या जी, हमारा विमीय के कारण और स्वतंत्र संलग्न के कारण। क्या जी, बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई। क्या लगाएंगे, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दोगे। बहुत अच्छी बात है, लगाते चलिएगा, पेपर में यहीं से पूछेगा जी। ठीक है, देखोगे, है ना, देखोगे, करा कि फोटोकेमिकल एस्पॉन्ग में हमेशा उपस्थित रहता है, तो बिल्कुल लगा दोगे। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे O होगा, केवल आपको O3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा O3 हो जाएगा, जो कि हमारा बी नंबर हो जाएगा जी। ठीक है, याद करते चलना है मेरे भाई, याद करते चलना है ना। आपके पेपर में पूछेगा लाइकेन के, देखोगे लाइकेन, है ना, क्या पूछेगा, लाइकेन। आपके पेपर में पूछेगा लाइकेन का सूचक क्या होता है। आपके पेपर में लाइकेन की अगर सूचक पूछता है तो बिल्कुल SO2 लगाओगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, SO2 जो होता है हमारा लाइकेन का सूचक होता है। और ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों आपके पेपर में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको कम समय में आपका पूरा अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। देखोगे, करक निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल हमारा स्वपोषी लगा दोगे। चलो बिल्कुल बिल्कुल हमारा स्वपोषी लगाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। करक पार्थोजेनिसिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था जी, है ना,
पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था बच्चा पार्टी? बिल्कुल हम लगा देंगे ओबेम। क्या जी? ओबेम द्वारा दिया गया था, बिल्कुल हमारा ओबेम लगा दोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाते चलिए ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे करा कि मृत्यु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर क्या होता है? बिल्कुल अगर कोई तालाब में जीव जंतु है तो उसका सुपोषण हो जाएगा, उसका कुछ खाने के लिए जीवन दान हो जाएगा। अगर मछली को हम कुछ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपना संपोषण कर लेगा, यानी वो अपना भोजन कर लेगा। क्या जी? बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा कि टेपिटम कोश क्या होती है? बिल्कुल बच्चा पार्टी अगर टेपिटम पूछेगा तो बिल्कुल हमारा है ना बहुगुणित होता है। क्या जी? बिल्कुल हमारा बहुगुणित हो जाता है। क्या पब्लिक इस बारे में जानते हो? बता दोगे भैया अगुणित कौन सा होता है जी? बिल्कुल हमारा अगुणित की बात करते हो तो बिल्कुल हमारा युग्मक हो जाएगा। बिल्कुल हमारा युग्मक अगुणित होता है। या द्विगुणित की बात करते हो तो बिल्कुल द्विगुणित में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दी? द्विगुणित में युग्मनज हो जाएगा, है ना, युग्मनज, है ना, युग्मनज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर त्रिगुणित की बात करेगा, ध्यान से देख लोगे, तीनों पेपर में पूछा गया है तो बिल्कुल हमारा भ्रूण कोश हो जाएगा। क्या जी? हाँ भ्रूण, है ना, भ्रूण कोश हो जाता है, याद रखोगे, ठीक है। और जब पूछेगा बहुगुणता तो बिल्कुल याद रखेंगे टेपिटम। क्या जी? आपको यहाँ पे चारों याद रखेंगे। अगुणित जो होता है युग्मक होता है, द्विगुणित क्या होता है तो युग्मनज होता है, त्रिगुणित क्या होता है तो बिल्कुल हमारा भ्रूणकोश होता है ना, बिल्कुल। और भैया और है ना भ्रूणपोष होता है। और मेरे भाई बहुगुणित की बात करेगा तो बिल्कुल हमारा टेप्टम लगा दोगे। चलो बिल्कुल हमारा डी नंबर यह हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि केला उदाहरण है। चलो एक सवाल यहाँ पे बनता है, केला क्या है? बिल्कुल लगा देंगे प्यारे साथियों, अनिषेक फलन है। क्या जी? बिना निषेचन से फल का निर्माण होता है, अनिषेक फलन होगा, बिल्कुल हमारा अनिषेक फलन हो जाएगा। चलिए आपके पेपर में पूछेगा एक लिंगी, एक लिंगी पादप पूछेगा प्यारे साथियों, बिल्कुल एक लिंगी पादप पूछेगा तभी आप लगाओगे केला। ये बात याद रखोगे, बिहार बोर्ड अनेकों बार पूछा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि खमीर का उपयोग किसके तैयारी के लिए किया जाता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, खमीर का उपयोग जो होता है हम लोग का इथाइल अल्कोहल, जो दारू होता है, जो शराब होता है, उसमें खमीर का उपयोग किया जाता है। क्या जी? बिल्कुल डी नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे, है ना, देखोगे। कह रहा कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र में क्या प्रभावित करता है? अगर कोई महिला है उसमें मेरे भाई मासिक चक्र के दौरान, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो उसमें कौन कौन सी हार्मोन का रिलीज होता है? बिल्कुल LH होता है, FSH होता है और एस्ट्रोजन होता है। प्यारे साथियों बिल्कुल हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लगाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, देखोगे, देख लिया करो। कह रहा कि किस ग्रंथि के स्राव शुक्राणु को पोषित करता है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है वो हमारा सेमिनल, है ना, वेसिकल होता है। क्या जी? सेमिनल वेसिकल होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों ए नंबर लगा दोगे। क्या जी? बिल्कुल ए नंबर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखोगे। अगले सवाल कह रहा है कि बाह्य निषेचन किस में होता है? वैसा निषेचन मेरे भाई जो शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। बिल्कुल जेली फिश मछली में होता है, स्टार मछली में भी होता है। यानी प्यारे साथियों बिल्कुल हमारा सी नंबर लगाते चलोगे और आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि स्वपरागन होता है। चलिए बिल्कुल लगा देंगे, जो स्वपरागन होता है वो किस में होगा? स्वपरागन कहने का मतलब क्या होता है? एक पुष्प बंध है, देखोगे मेरे भाई, यह कोई पुष्प है प्यारे साथियों, यह कोई आपका पुष्प है। चलो यह मान लिया आपका कोई पुष्प है, यह पुष्प क्या है? किसी बंद आकृति में क्या है? घिरा हुआ है, और इसके अंदर मेरे भाई नर भी है और इसके अंदर मादा भी है। क्या प्यारे साथियों? इसके अंदर नर भी और मादा दोनों एक साथ है, ठीक है। तो यह क्या कर लेगा? यह अपने आप भीतर ही क्या कर लेगा? निषेचन कर लेगा, यानी वो अपने आप में क्या कर लेगा? स्वपरागन कर लेगा, अपने आप में निषेचन कर लेगा, उसी को स्वपरागन कहते हैं। तो भैया वो तो किससे घिरा रहता है? तो वो क्रिस्टोगेमी में, ठीक है, क्रिस्टोगेमी से घिरा रहता है और उसके अंदर नर और मादा दोनों रहता है। तो एकदम बात सही है कि जहाँ नर और मादा होंगे वहाँ पे निषेचन सेम हो जाएगा। अगर एक घर में मान लो नर है, एक घर में मादा है, एक ही घर में दोनों है, तो मेरे भाई किसी बाहर की आवश्यकता है नहीं है निषेचन करने के लिए, वो तो सेम मतलब घर के अंदर ही कर लेंगे।
वो अपना परागण स्वयं कर लेंगे। इसी को मेरे भाई स्वपरागण करते हैं, यानी अपने आप से परागण करना स्वपरागण होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करा कि टेटनस द्वारा है ना उत्पन्न विष प्रभावित करता है। हम लोग मेरे भाई किसी बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बाइक चलाते हम गिर जाते हैं, तो हमारे जो गोड़ होता है, जो पैर होता है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई हमें फूट जाता है, मतलब छिला होते जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, लोग कहता है कि जाओ टेटनस का सुई ले लो। क्यों टेटनस का सुई इसलिए लिया जाता है उसके गिरने के बाद कि भाई साहब उसमें सुरक्षित मांसपेशिया को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा, वरना आपका मांसपेशिया में जो गिरे हुए हो, जो छिलाया है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया घुस जाते हैं। इसीलिए आपको को लोग कहता है कि जाओ टेटनस के एगो सुई ले लेना। क्यों, क्योंकि आपका सुरक्षित मांसपेशिया को सुरक्षा रखे। बिल्कुल प्यारे साथियों, ये नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करा कि पेनिसिलियम प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। बिल्कुल लगाएंगे, पेनिसिलियम जो होता है हमारा क्या उत्पन्न करता है, बिल्कुल लगा देंगे। पे से याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, नोटेटम याद रखेंगे, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अब करा कि जल क्रम में अग्रगामी समुदाय का निर्माण होता है। जल क्रम यानी कोई भी जल का एक समूह होता है, उसे हम लोग डायटम्स हरित सवाल कहते हैं। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल बी नंबर लगा देंगे। कोई नया नया भी सवाल होगा तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, याद करते चलना है। देखोगे यह आपका नया सवाल है, कहाँ क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण क्या है। बिल्कुल यह सब पेपर में पूछा गया है। क्रस्टोज लाइकेन का जो उदाहरण है प्यारे साथियों, बिल्कुल हमारा राइजोबियम हो जाएगा। क्या जी, बिल्कुल हमारा ए नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करा कि गुणसूत्र का क्रोमेटिन होता है। जो गुणसूत्र होता है हम लोग जानते हैं, है ना, बिल्कुल हम लोग के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। वो कैसा होता है, बिल्कुल अनुवांशिक का होता है पब्लिक, बिल्कुल अनुवांशिक, है ना, क्या होता है, सक्रिय होता है जी, बिल्कुल हमारा अनुवांशिक सक्रिय होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे प्यारे साथियों, देख लिया करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा गया है कि संकर शक्ति में निम्न में किस घटना के कारण होती है। जो संकर शक्ति जो होता है वो किस घटना के कारण होता है, तो विनिमय के कारण प्यारे साथियों, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे और ये सवाल देखोगे 100% है, 100% लगाओगे। ये 2026 में पूछने की चांस है कि भाई साहब जफराबादी मुराह तथा मसलानामा नस्ल किसका है, किसका नस्ल है जी, बिल्कुल लगा देंगे प्यारे साथियों, हमारा भैंस का, बिल्कुल लगा देंगे हमारा भैंस का, है ना, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा है कि मछली के फ्लावर में क्या होता है। हम लोग मछली खाते हैं प्यारे साथियों, मछली खाते हैं, लेकिन मछली के मूड़ा नहीं खाते हैं। मछली तो खाते हैं लेकिन मछली के मूड़ा नहीं खाते हैं। जो उसकी गलफड़ा होती है, जो उसका गाल होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन पाया जाता है, और उसे हम लोग नहीं खा पाते हैं। ठीक है, हम लोग केवल उसका मांस खाते हैं। ठीक है, और मेरे भाई वो खाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हमारा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगले सवाल देखोगे करा कि अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है। बिल्कुल अनुदैर्ध्य विसर्जन पूछेगा तो बिल्कुल यूग्लिना में लगाओगे। चलो बिल्कुल अमीबा की बात करेगा, अगर पैरामीशियम की बात करेगा तो इसमें अनुप्रस्थ, इसमें प्यारे साथियों अनुप्रस्थ विखंडन होता है, लेकिन हमें अनुदैर्ध्य विखंडन पूछा है तो बिल्कुल हमारा यूग्लिना लगा दोगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलोगे। देखोगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा गया था। देखोगे करा कि एक जीन युग्मक मेरे प्यारे साथियों दूसरे प्रभाव को छिपा देता है, उस घटना को क्या कहेंगे। बिल्कुल इस घटना को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस घटना को प्रभाविता कहते हैं, जो किसी दूसरे को प्रभाव को दबा दे उसे प्रभाविता कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों आप लोग 35 में कितना सही कर पाए हो बता दोगे, 35 में कितना सही कर पाए हो बता दोगे मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों की हिंदी की क्लासें है ना शाम को 7 बजे इसी चैनल पे मिलिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग सभी को मिलेगा। और एक बात बोले, अगर चैनल पे नए हो तो तनी मनी सब्सक्राइब करके लाइक करके मेरे पब्लिक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्लासें कैसे लगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे हिंदी की क्लास में। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना भी हो सके प्यारे साथियों पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 7 बजे।